तो कहते हैं अब जैसे भी हो जाना तो है भगवान के पास, अब भगवान से मिलना है। बालक कह रहा है। तो नारद जी कहते हैं तुम्हें जानते नहीं तो उनके पास जाओगे कैसे? और मान लो भगवान आ जाए तो उन्हें जानोगे कैसे भाई? कैसे पहचानोगे जब कोई अता पता ही नहीं? हाँ, चिट्ठी का कोई संदेश जाने वो कौन सा देश? हाँ, जहां पर बसे हुए, जहां पर बसे हुए, कहां बसे पता ही नहीं तुमको। ध्रुव जी ने कहा कुछ भी हो जाना तो है, मिलना है। तो नारद जी कहते हैं वापस लौट जाओ, जहां से आए वहीं वापस चले जाओ। नहीं तो भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमको शेर और भालू मिल जाएगा रंगन में, और मिल गया अगर तो तुम्हें चट कर जाएगा, इसलिए तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए वापस जाओ। डरा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि बालक वैसे तो घर से नहीं भाग आया है, किसी ने कुछ कह दिया तो चल पड़ा हो, अधकचरा बैठा के चढ़ा हो इसको। अच्छा, होता भी ऐसे हमारे घरों में क्या होता है, जब आपस में झगड़ा होता है ना, तो तमाम घरों में मैं सुनता हूं, देखता हूं। जैसे पिता पुत्र में झगड़ा हुआ, पत्नी में झगड़ा हुआ, तो लोग को मरकट पैरा के चढ़ जाता है। कहते हैं अब इस घर में हम रहने वाले नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, अब ये लोग हमको रहने नहीं देंगे, रहने लायक घर नहीं है, इसमें रहना ठीक नहीं है, इन लोगों के बीच में बिल्कुल रहना ठीक नहीं, चलो अब हम बाबा बन जाते हैं। कहते हैं अपनी पत्नी से अब तुम ही देखना घर को, अब हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। और कहा कहते हैं वृंदावन ही जाएंगे, भैया कह देते हैं हम अयोध्या चले जाएंगे, अब वहां साधु के बीच में रहेंगे, फ्री का माल छानेंगे, वही खाएंगे, पड़े रहेंगे, कुछ करना भी नहीं और झंझट भी नहीं तुम लोगों की, चल देते हैं। अब ऐसा कह के बहुत लोग तो घर से निकल भी पड़ते हैं, और निकल पड़े और जैसे बालपुर पहुंचे ना, वहीं पर अपने पप्पू की याद आ गई कि क्या बताऊं, वो मेरा नाती, मेरा पोता पप्पू मेरे साथ ही खाता और मेरे साथ ही सोता। अब मैं चला जाऊंगा अगर तो उस बेचारे क्या होगा, वो तो बेचारा बहुत रोएगा, तो फूट फूट के इतना रोएगा कि रो रो के सर पे घर उठा लेगा। अब ये घर भी वाले भी मुझको नाहक में परेशान कर देते हैं। अब बताओ, मेरा कोई समय बैरागी लेने का है, साधु बनने का, कुछ और आगे जैसे बड़े गोंडा पहुंचे ना, वहां से तो बिल्कुल मन किया नहीं, अब चलो ठीक है, झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, तो हर घर में होता है, चलो इस बार वापस चलते हैं। अगली बार अगर कुछ कहा पत्नी ने तो बिल्कुल संन्यास ले लेना है, कसम खाकर कहते हैं। और गोंडा से क्या पकड़ते हैं, वही वाला ऑटो रिक्शा पकड़ के जो इस समय चलता नहीं है, सीधे घर आके उतर लेते हैं बैटरी रिक्शा से वापस। अब घर वालों ने कहा भाई क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, अब अगर कुछ कहा दोबारा, इस बार तो माफ कर दे रहा हूं, दोबारा में हम मानने वाले नहीं, इस बार तो मेरे पप्पू की याद मुझको यहां तक खींच लाई है। अगर ये मेरा पप्पू नहीं होता, मेरा नाती, ये मेरा पोता, तो हम घर आने वाले थे? अरे बिल्कुल नहीं आते। ये है मरकट बैराग्य, एक क्षण के लिए सवार हुआ और अगले क्षण में उतर के फोड़ हो गया, गायब। ऐसा बैराग्य। तो वही चेक कर रहे हैं नारद जी कि कहीं इसको मरकट बैरागी तो नहीं चढ़ा, घर में खटपट हुई है थोड़ी सी, चला आया है।
तो कहते हैं वापस जाओ, नहीं तो भगवान तो मिलने वाले नहीं। कहीं शेर भालू मिल गया तो तुमको चट कर जाएगा, फिर तो सब हो गया। तो ध्रुव जी कहते हैं कि ऋषिवर अब कुछ भी हो जाए, हमें तो भगवान से मिलना है। चाहे जो हो जाए, मैं भगवान को प्राप्त करके ही मानूंगा। चाहे लाख तूफान आए, लेकिन चाहे जान भी अब जाए, मैं प्रभु को प्राप्त ही करके मानूंगा। और इस प्रकार से जब उस बालक ने अपना निश्चय बता दिया, तो निवेदन करूं, अब नारद जी को पक्का बात हो गया कि ये पक्का है, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है। तो ये भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? लाओ उपाय कर दूं। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने की क्या व्यवस्था है, कोई बताएंगे? देखो, भगवान से कितना भी प्रेम आप करते हैं, लेकिन आप केवल प्रेम करके ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले उनका अता पता जानना पड़ेगा, व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और भगवान का अता पता जानने के लिए एक और भगवान है, उनसे मिलना पड़ेगा, जिन्हें हम गुरुदेव भगवान कहते हैं।